हमें बेसिकली इस बात के बारे में कुछ पता नहीं है कि ये जो अपकमिंग फिल्म आ रही है सरफिरा, ये कितनी बड़ी हिट हो सकती है। क्या ये कोई हिट होगी भी या नहीं, इसका बहुत बड़ा हमें कंसर्न है, एक डाउट है। क्योंकि जब हम सरफिरा के बारे में बात करते हैं तो हमें ज़रूर सूराराय पुट्रू के बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसी सक्सेसफुल फिल्म है जिसका एक जो मान था, उसका जो सम्मान था, उसका जो फेम था, सूर्या सर को उस फिल्म ने थोड़ा और बढ़ाया। राइट, पैन इंडिया एक एक्सपोजर मिला, इतना बढ़िया फिल्म मेकिंग का हमें देखने का एक मौका मिला, एक अवसर मिला। और अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो बहुत सारी फिल्म फेस्टिवल्स में सूराराय पुट्रू को रिकग्निशन मिला। राइट, और ये बेसिकली डेक्कन एयर की जो ओनर है उनकी कहानी के ऊपर बेस्ड है। यस, और सूराराय पुट्रू ने सिर्फ अपने ही इंडस्ट्री में नहीं बल्कि दूसरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा खबर बटोरी है और बहुत ज्यादा प्रेजेस बटोरे हैं। बहुत बढ़िया फिल्म बनी थी और यही एक नतीजा है गाइस के इस फिल्म का, सूराराय पुट्रू का हमें रीमेक देखने को मिल रहा है बॉलीवुड में। और बॉलीवुड में सिर्फ सूराराय पुट्रू नहीं, इससे पहले भी कई सारी फिल्में रीमेक बन चुकी है, पर रिसेंट टाइम में रीमेक का जो सक्सेस रेशियो है आजकल बॉलीवुड में वो उतना अच्छा नहीं है। एंड उसके साथ अक्षय कुमार का जो फिल्मोग्राफी भी है उनका भी सक्सेस रेशियो बहुत ही ऊपर नीचे जा रहा है। तो देखते हैं गाइस कि हमें सूराराय पुट्रू के बारे में और सरफिरा में क्या हमें अंतर दिखता है, या फिर यहाँ पे सिमिलैरिटीज कुछ होंगी या नहीं। वो सब गाइस हम ट्रेलर देखेंगे, उसके बाद हम पता कर पाएंगे। लेकिन ये सब देखने से पहले आप जरूर हमारे चैनल पे वापस आइए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजा के ऑल पे सिलेक्ट कीजिए, ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे, हमारे साथ जुड़े रहें आप। और इसी तरीके से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स रिएक्ट। मेरा नाम वीर मात्रे है। मैं जरंदेश्वर के पास एक गांव से हूँ। मैं गर्दन तक कर्जे में डूबा हुआ हूँ। अगर भूल से भी पैसा आता है तो वो कर्जा देने में चला जाता। मुझे कुछ नहीं है तुम्हारे पास। का मतलब आइडिया है, बिजनेस आइडिया। निकला खिलाड़ी घर से। मिनिस्टर साहब अभी बिजी है, कल पक्का। सर मेरे पास आपके 100 कार्ड है। मैंने 1000 छपवाए। आप एक बार मेरा प्रपोजल देख तो लीजिए सर। फोटो किसकी है? इधर हर जगह लगी हुई है। परेश गोस्वामी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन बनाई उसने। अरे सीधे मुंह बात तक नहीं करते हो, 10 फीट की रेडियस में जाके दिखाओ। लगी सर। परेश सर इज बेसिकली रिपीटिंग हिज रोल। यस, You want to start an airline? हिंदुस्तान की पहली लो कॉस्ट एयरलाइन सर, अगर आप चाहें। अगर मैं चाहूँ तो पब्लिक टॉयलेट साफ करने वाले हमारी बगल में आके बैठे, मैं नहीं चाहता। एयरलाइन चलाना बड़े लोगों का काम है। तुम गांव जाओ और अपनी गाय भैंस चलाओ। कहाँ चील गिर के बीच में अपनी छोटी सी चोंच घुसा रहे हो? तुम कौन हो? वो आम आदमी जो आप जेब में 1 रुपया लेकर भी उड़ने का सपना देख सकता है। 1 रुपए का फ्लाइट टिकट। क्या आप लोगों के जान की कीमत सिर्फ 1 रुपया? सर मुझे बस एक मौका चाहिए सर। सर मैं चाहता हूँ अब्दुल आम आदमी आसमान छू सके सर। फिर कहता है गाँव वालों को प्लेन में बिठाएगा। हर पंछी जिसके पर होते हैं जरूरी नहीं कि वो उड़ सकता है। वो जो कहता है करके दिखाता है। करेगा ना? सीमा विश्वास। विश्वास। वाओ, बस चलो। खाना, पानी, बिजली, मेडिकल फैसिलिटीज की तरह लो कॉस्ट एविएशन भी हमारी तरक्की के लिए जरूरी है। मैं आम आदमी के लिए सिर्फ कॉस्ट बैरियर नहीं, साला कॉस्ट अरे बैरियर भी ओ करना चाहता हूं। सूर्या का देख। सेम डायरेक्टर या सेम प्रोड्यूसर 12 जुलाई को रिलीज होने वाला है। तो ये एक ऐसी फिल्म है जिसके ऊपर इस फिल्म का जो रीमेक बना है, उस ओरिजिनल फिल्म ने 2 नेशनल अवार्ड जीते हैं, एक बेस्ट फिल्म का और एक बेस्ट एक्टर का। जी हाँ, यहाँ पे छोटा मोटा हमें एक ग्लिम्स मिला सूर्या सर का। सो ही हैज बीन अ वंडरफुल एक्टर और एक्सप्रेशन के राजा है वो। मैंने जितनी भी उनकी फिल्में देखी हैं, और काफी बहुत ही उम्दा क्लास के एक्टर हैं। मतलब जितना फिल्म करे आपको मन करता है कि एक और देखें यार। अगर आप किसी भी OTT प्लेटफॉर्म में बैठे हो, अगर आप सिर्फ स्पेसिफिकली सूर्या सर की फिल्में देख रहे हो,
तो उनकी फिल्मों में बड़ा ही वेरिएशन मिलता है उनके एक्टिंग का, और इतने वाइब्रेंट है, इतने मतलब तारीफें कम पड़ रही हैं। तो उन्हीं का जो फिल्म था सूरराई पोट्रू, जो 2020 की फिल्म थी, काफी ज्यादा बहुत बड़ी हिट हुई थी और एक रियल लाइफ घटना के ऊपर थी और डेक्कन एयर के कहानी के ऊपर थी। और कितने स्ट्रगल्स के बाद इस ऐसे फिल्म इस पूरी ड्रीम को रियलाइज करके फिर उसको एक्चुअली में कंसेप्चुलाइज करके उसको दिया जाता है, आम एग्जीक्यूट किया जाता है और आम लोगों को वो बेनिफिट मिलता है। तो उसी के ऊपर ये कहानी थी। दोनों ही फिल्मों में एंटागनिस्ट के रोल में परेश रावल सर हैं और सूर्या सर की एक्टिंग कर रहे हैं। बेसिकली वो रोल जो बेसिकली है वो अक्षय कुमार सर प्ले कर रहे हैं। बाय द वे, लेकिन मुझे जैसे इस फिल्म में जिस तरीके से होना चाहिए, दोनों किरदार बड़े अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन फिर भी किरदार तो एक ही था, कैरेक्टर तो एक ही था। एक्टर तो मैं नहीं कह सकता कि दोनों को सिमिलर ही एक्टिंग करना चाहिए। सूर्या सर कुछ और ऑफर कर रहे थे और अक्षय सर कुछ और ऑफर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे बड़ा कुछ छोटा मोटा कुछ ऑफ सा लग रहा है मुझे। गाइस, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि मैंने सोरराय पोट्रू नहीं देखी और ये मेरे लिए शायद एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि सरफिरा जब मैं देखूंगा तो मुझे यहाँ पे वो वाला थॉट नहीं आएगा कि इसका वैसा मतलब कंपैरिजन वाला जो थॉट होता है ना, वैसा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि रिदा ने सही बताया कि सूर्या सर ने कुछ अलग उनका जो खुद का जो मतलब जो कैलिबर है वो उस तरह से उन्होंने उस फिल्म में एक्टिंग की, और यहाँ पे अक्षय सर अपने तरफ से जिस तरह से वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैंने सोरराय पोट्रू नहीं देखी तो मुझे वो फील नहीं आया कि ऑफ है या फिर कुछ मिसिंग है, क्योंकि मैं पहली बार इस दोनों ही फिल्मों का कोई भी ट्रेलर मैं पहली बार देख रहा हूँ। सोरराय पोट्रू का भी ट्रेलर मैंने नहीं देखा और सरफिरा का देख रहा हूँ, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस तरह की फिल्में अक्षय कुमार सर का इससे पहले कर चुके हैं और बायोग्राफिकल फिल्म भी उन्होंने बहुत ज्यादा कर रखी है। मेरा कंसर्न ये है, बायोग्राफिकल फिल्में करना और एक ही तरीके की फिल्में करना। आप या तो आप कॉमेडी करोगे या तो कॉमेडी एक्शन करोगे, लेकिन उससे अलग कुछ नहीं कर रहे हो आप। अक्षय सर की एक आखिरी जो ऐसी फिल्म थी, कुछ ऐसी फिल्में थी जो काफी इंटरेस्टिंग थी उनकी प्रोफाइल में, जो वो गर्व से खुद ही अपना सीना चौड़ा करके उन फिल्मों के बारे में लोगों को जाके बता सकते हैं। दैट इज बेबी, स्पेशल 26, ये सारी कुछ ऐसी फिल्में थी जिनके बारे में बात करने को मन करता है। एंड टॉयलेट, पैडमैन, ये सारी फिल्में जैसे लगता है कि यार कंटेंट ड्रिवन फिल्म है। अक्षय कुमार ने अपने खिलाड़ी वाले टाइटल को डंप कर दिया और वो कुछ ऐसा कर बैठे कि कोई और एक्टर शायद वो किरदार चूज ना करे। तो उनपे वो बड़ा ही सूट किया था। मुझे स्पेशल 26 में उनका एक्टिंग इतना सटल, इतना बढ़िया लगा कि आई वांटेड टू सी मोर ऑफ अज्जू इन दैट फिल्म। और उसके बाद उन्होंने बेबी की, बेबी में तो और भी मेरे स्पेशल बन गए। बेसिकली उन्होंने जो पास्ट के जो 10 साल हैं उन्होंने उस 10 सालों में उन्होंने जो अच्छी फिल्में की हैं, एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, सक्सेसफुल एज वेल। पर अब क्या हो रहा है कि अब उनकी फिल्में कुछ ठीक नहीं चल रही हैं। ऐसा होता है, इसमें कोई एक्टर की भी गलती नहीं होती। ये फेज है, हर इंडस्ट्री के हर एक्टर को ये इस फेज से गुजरना पड़ता है। एक्टर ही नहीं, कहीं हर जगह दुनिया के हर एक किसी वर्क सेक्टर पे, किसी भी सेक्टर पे आप हो, शायद आप बैट्समैन, क्रिकेटर भी हो जाए, फुटबॉलर हो जाए, कोई भी हो, हर एक इंसान के लाइफ में वो फेज आता है। कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं, कुछ ऐसे पॉडकास्ट में जाके कुछ लोग बात करते हैं कि इसे वैसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। नो, ऐसा काम नहीं करता। आप जितने भी साल इस फिल्म इंडस्ट्री में रह ले, आप ऑडियंस के टेस्ट को आप समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि इंडियन ऑडियंस स्पेशली बहुत अनप्रेडिक्टेबल होती है और आपको समझ पाना काफी मुश्किल है। तो अगर हम इस ट्रेलर के बारे में, इस फिल्म के बारे में बात करें तो मेरा एक्सपीरियंस तो नया रहेगा गाइस, और मुझे काफी अच्छा लग रहा है अक्षय कुमार सर जिस तरह से यहाँ पे पुल ऑफ कर रहे हैं कुछ सीन। हाँ, लेकिन गाइस मैंने सुना है कि इसमें एक सीन है जिसमें सूर्या सर के फादर का डेथ हो जाता है। वो एक इमोशनल सीन है, वो बहुत ही इनक्रेडिबल सीन है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अक्षय सर तो एक्टिंग कर रहे हैं, पर वो जो सीन है, जो मैंने सुना भी है इंटरनेट में कि वो काफी मतलब हार्ट टचिंग है, तो इमोशनल सीन है। अगर उस सीन को अक्षय सर अगर पुल ऑफ कर जाते हैं, जो जिस तरह से सूर्या सर, सिर्फ मैं नहीं कहूंगा कि वही सीन है, पूरी फिल्म की एक अजीब सी एक मतलब जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो
बहुत कई तरीकों के विडंबना से वो गुजरते हैं, जो मेन जो लीड हैं। तो कई सारे चैलेंजेस, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, फिर ये फ्लाइट चलेगी या नहीं चलेगी, अप्रूवल एविएशन इंडस्ट्री से, एविएशन मिनिस्ट्री से मिलेगा या नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें इस फिल्म में होती है। उनके पापा के, उनके पिताजी के चले जाने का गम। मैं गलती से मैं बहुत ज़्यादा स्पॉइलर दे रहा हूँ, वी डोंट वांट टू। आप देखिए इस फिल्म को, मुझे लेकिन कंपेयर करें अगर पहली फिल्म से, मैं कंपेयर, अभी तक तो मैंने ये फिल्म देखी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि पहली फिल्म बहुत ज़्यादा बेटर है। और देखते हैं अक्षय सर क्या करते हैं, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा बात कर चुके हैं। जैसे सिर्फ अक्षय सर के बारे में ही अगर बात ना करके कोई और बात करे तो बहुत बढ़िया है। Yes. तो इस फिल्म की आई वुड से सिनेमाटोग्राफी ऑलमोस्ट सिमिलर है। Yes. मुझे ज्यादा कुछ बदलाव दिखा नहीं है। म्यूजिक अभी तक हमने कुछ नोट ऐसा किया नहीं है। म्यूजिक आई थिंक ऐसे इस कंटेंट के लिए उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। पर यहाँ पे म्यूजिक गाइस हैज बीन डन बाय जीवी प्रकाश कुमार, Right. तनेश बागची और सोहित अभ्यंकर। Yeah. तो इसके कास्ट एंड क्रू के बारे में जरा सा बात कर लेते हैं। सो एज वी ऑल नो कि ये कैप्टन जीआर गोपीनाथ की कहानी के ऊपर बेस्ड है, व्हिच इज डेक्कन एयर, जिन्होंने एस्टैब्लिश किया था। सो इट इज बेसिकली क्रिएटेड from the book called Simply Fly: A Deccan Odyssey by Captain G.R. Gopinath। Wow. और इस फिल्म की कहानी को लिखा है और इसको डायरेक्ट किया है सुधा कोनकरा ने, जो ओरिजिनल फिल्म के भी सिमिलर है। और इस फिल्म के करंटली इस सरफिरा के प्रोड्यूसर हैं अरुणा भाटिया, ज्योतिका मैम, सूर्या सर एंड विक्रम मल्होत्रा। और इस फिल्म के स्क्रीन प्ले में है सुधा कोनकरा और शालिनी उषा देवी, और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी में है निकेत बॉमी, और एडिटर है सतीश सूर्या। जैसे हम लोगों ने म्यूजिक के बारे में बात की, सो दैट इज गिवन बाय जीवी प्रकाश कुमार, तनिष्क बागची एंड सोहित अभ्यंकर। और ओरिजिनल स्कोर भी यहाँ पे जीवी प्रकाश कुमार उन्हीं का था, किया है। राइट। तो बेसिकली यही है, ये सब कुछ मिलके ही है। और एक्शन डायरेक्टर में इसके बारे में जरा सी बात करनी चाहिए। और रिसर्च कंसल्टेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज इट इज रिलेटेड टू रियल कंटेंट, और कैप्टन जीआर गोपीनाथ की कहानी के ऊपर है। सो एक्शन डायरेक्टर में है अनल अरासू और परवेश शेख, और रिसर्च कंसल्टेंट है कैप्टन शिवराइन सुरेंद्र और राखी चौधरी। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है गाइस, और मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म कुछ सक्सेस दिखे, लेकिन अब ऑडियंस को, मुझे, हम दोनों को यही लगता है कि अक्षय कुमार सर को कुछ ऐसा करना चाहिए जो शायद अभी कोई एक्टर अटेम्प्ट नहीं कर रहा हो। यस, और मुझे लगता है कि गाइस सिर्फ अक्षय कुमार नहीं, मुझे लगता है कि बॉलीवुड को भी रीमेक वाला ये जो काम है ये बंद कर देना चाहिए। क्योंकि मैं अगर रिसेंटली अगर रीमेक की बात करूँ तो विक्रम वेदा को जिस हाई बजटेड बजट मिला था, इतने बढ़िया एक्टर्स मिले थे, इतनी बड़ी प्रोडक्शन थी, और सेम ओरिजिनल जो क्रिएटर्स थे विक्रम वेदा के वही बना रहे थे, और बजट दुगने से भी ज्यादा था, पर बॉक्स ऑफिस में वैसा कुछ नहीं मिला। और भी कई सारी फिल्में हैं जो मैं कह सकता हूँ कि रीमेक हुई पर इस तरह से उसे सक्सेस नहीं मिला। तो सिर्फ अक्षय कुमार नहीं, बॉलीवुड को, पूरे बॉलीवुड को अभी कुछ नया लाना पड़ेगा। जैसे कि आप रिसेंट टाइम में देखें कि जो ओरिजिनल स्टोरीज हैं वही काम कर रही हैं, या फिर बिलो एवरेज है, जो भी है, पर ऑडियंस को पसंद आ रही है। पर आपके ऊपर एक ठप्पा नहीं लगेगा, आप सिर्फ रीमेक बना रहे हो, कम से कम आप अटेम्प्ट तो कर रहे हो। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बाहर निकालना पड़ेगा। और मुझे लगता भी है कि इसके बाद जिस तरह से फिल्मोग्राफी चल रही है अक्षय कुमार सर की, वो रीमेक का कोई भी प्रोजेक्ट साइन नहीं करेंगे या फिर नहीं बनाएंगे। सो हमारी तरफ से गाइस, हमारा जो रिएक्शन है सरफिरा की तरफ से, मेरा तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि बिकॉज ऑफ अक्षय कुमार सर और जो जिस तरह का इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे एक बात ये भी है कि इस फिल्म को सरफिरा से, मतलब सोराराय पोट्रू को आप Amazon प्राइम में हिंदी में देख सकते हो। तो यहाँ पे ये थॉट भी आता है कि जब ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है Amazon प्राइम में, तो क्या ऑडियंस इसे जाके देखेगी थिएटर में? ऐसा भी एक थॉट है, क्योंकि भोला के वक्त मुझे पता चला था कि जब कैथी को कुछ 1-2 महीने के लिए जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म में थी उसे रिमूव कर दिया गया था, ताकि पब्लिक ना देख पाए। लेकिन ये कैसे हो सकता है यार? आप खुद के फिल्म को एंजॉय करवाने के लिए दूसरे जो ओरिजिनल कंटेंट उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो लोगों से। दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको वैसी फिल्में बनाई ही नहीं चाहिए जिसे आपको छुपाना पड़े, ओरिजिनल कंटेंट को छुपाना पड़े, ताकि आप अपने कंटेंट को रिलीज कर सको। What kind of creativity is this? क्योंकि गाइस यही इसलिए मैंने बताया कि रीमेक का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब
ओरिजिनल जो फिल्म है वही 5 भाषाओं में रिलीज होती है, तो हम क्यों जाके इसे Right. देखें। हाँ, लेकिन आप अगर एक्टिंग वाइज अगर देखना चाहते हो, अपने पसंदीदा एक्टर को स्टोरी में ढालते हुए हम देखना इमेजिन चाहते हो, करते हैं कि अगर ये रोल हमारे So एक्टर ने you can definitely go and watch Sarfira and and Akshay Kumar's performance. Yeah. So guys, यही था हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ सरफिरा। आपकी क्या राय है इस ट्रेलर के बारे में, हमारे रिएक्शन के बारे में, सूर्या सर और अक्षय सर के एक्टिंग के कंपैरिजन के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कीजिए ताकि हमारे चैनल से जितने भी कंटेंट अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। सोशल मीडिया के जितने भी लिंक्स है गाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पे जाकर हमें डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए एंड टिल देन द रिएक्शन इज सेज। जय हिंद।